नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आज आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है इंटरेस्टेड जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो आज आपने थंबनेल पर पढ़ा यह एक ट्रू स्टोरी है, एक रियल स्टोरी है। दोस्तों, आज की स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अक्सर आपने सुना होगा कि ये जुनून क्या होता है, जुनून कैसे लोगों के ऊपर सवार हो जाता है, कैसे लोग जुनून के दम पर अपनी परिस्थिति को बदल सकते हैं और लोग इस जुनून के दम पर अपने इतिहास को रच देते हैं। दोस्तों, आज की सक्सेस स्टोरी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने जुनून के दम पर ही यूपीएससी की परीक्षा पास की, लेकिन बाद में डीएसपी बने। बस हौसले बुलंद थे उनके और कुछ नहीं था उनके पास। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की सक्सेस स्टोरी। दोस्तों, छोटे से गांव से डीएसपी बनने तक का सफ़र कैसे तय किया होगा मिस्टर किशोर कुमार रजक ने, जिनका जन्म गरीबी में हुआ। कभी बकरियां चराया करते थे, ईंटों के भट्टों पर मजदूरी करते थे, कॉलेज में फेल तक हो गए। पिता दुर्योधन धनबाद की कोयला खान में मजदूर थे। गरीबी में बीता बचपन, दिए की रोशनी में पढ़ाई की, लालटेन की रोशनी में पढ़ाई की। खेतों में धान तक लगाते थे, पशुओं को चारा चराने के लिए अपने दोस्तों के साथ जंगलों में भी जाते थे। बकरियां चराने के साथ साथ अपने चाचा के साथ ईंट के भट्टों पर भी मजदूरी करते थे। उस वक्त 1,000 ईंट निकालने के लिए सिर्फ 4 रुपये ही मिलते थे। दोस्तों, किशोर ने कभी सोचा नहीं था कि वो एक मजदूर से अफसर भी बन जाएंगे, मगर टीचर की सीख ने जिंदगी ही बदल दी। टीचर ने बोला था, अगर मजदूरी करोगे तो मजदूर बनोगे और पढ़ लिख लोगे तो अफसर बनोगे। दूसरी घटना, उन्होंने जब देखा अपने पिता को कोयले की खान में काम करते हुए, तो कोयले के कलर में और उनके कलर में कोई भेद नहीं था। तो वहाँ से दोस्तों ये बात उनके दिल पर लग गई। उन्होंने सोचा ये परिस्थिति को हमें बदलना है। जानते हैं कि किशोर अपनी पढ़ाई कहाँ से की। शुरुआती पढ़ाई गांव के ही एक सरकारी स्कूल से की, जिसकी छत टपकती थी और एक ही कमरे में सभी 5 कक्षाओं के बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ाई किया करते थे। स्कूल की पढ़ाई पूरी कर किशोर ने इग्नू में इतिहास विषय लिया और इतिहास से उन्होंने स्नातक ने प्रवेश किया। वर्ष 2007 में एक सेमेस्टर में वो फेल हो गए, मगर उनकी हिम्मत नहीं टूटी। उन्होंने फिर से हिम्मत की और 2008 में उन्होंने स्नातक की डिग्री को प्राप्त किया। दोस्तों, स्नातक पूरा करने के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की। उसके बाद उनके मन में आया कि हमें भी यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। दिल्ली आने तक के लिए पैसे नहीं थे। स्नातक पूरा कर लिया था, अब यूपीएससी की तैयारी करने के लिए मन बना चुके थे, पर दिल्ली आने तक के उनके पास पैसे नहीं थे। जान पहचान वालों से उधार मांगा, पर पैसे नहीं मिले। तभी उनकी बड़ी बहन ने अपनी गुल्लक तोड़ी और उसमें से अपने बचत के पैसे अपने भाई को दे दिए। उन रुपयों से किशोर दिल्ली पहुँचे और यूपीएससी की तैयारियों में जुट गए। वहाँ उन्होंने बहुत मेहनत की दोस्तों। असिस्टेंट कमांडेंट की नौकरी छोड़ी। दोस्तों, किशोर कुमार दिल्ली गए थे आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए। उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर यूपीएससी परीक्षा 2011 में पहले ही प्रयास में 419 रैंक से पास कर ली थी। मगर किशोर आईएएस आईपीएस नहीं बन पाए, लेकिन उन्हें सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के असिस्टेंट कमांडेंट के लिए चुना गया। जब किशोर एसएसबी के असिस्टेंट कमांडेंट की 1 साल की ट्रेनिंग के लिए उत्तराखंड गए, तब उन्होंने सोचा कि उन्हें तो अफसर बनकर अपने स्टेट के लोगों की सेवा करनी थी। किशोर ने ट्रेनिंग बीच में ही छोड़ दी और 6 मंथ यानी कि 6 महीने के अंदर वो वापस दिल्ली पहुंच गए। फिर से यूपीएससी की तैयारी में जुट गए। 2015 में इंटरव्यू तक पहुंचे, पर वहां पर इस बार उनका चयन नहीं हो पाया। दोस्तों, किशोर के मन में एक ख्वाब अपने स्टेट में अफसर बनकर अपने लोगों की सेवा करने का था। वो फिर दिल्ली से झारखंड वापस आए और एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाने लगे। पढ़ाने के साथ साथ स्टेट पीसीएस की तैयारी में भी वो जुट गए। अब जिस चीज़ के लिए किशोर कुमार ने बहुत मेहनत की थी बचपन से, वही हुआ। वो डीएसपी के लिए चयनित हो गए और झारखंड पुलिस में आज वो डीएसपी हैं। इस सक्सेस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है, क्या लर्निंग हमें मिलती है? अगर आप फेल हो जाते हैं या पढ़ाई में कमज़ोर भी हैं, तब भी आप एक अफसर बन सकते हैं, एक ऑफिसर बन सकते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप सेकंड हैं या थर्ड हैं या फर्स्ट हैं। दूसरा,
अगर आप में जुनून है, लगन है, तो आपके हालात कितने भी बुरे क्यों न हो, आप उन पर विजय पा सकते हैं। तीसरी सीख है दोस्तों, अपने लक्ष्य पर फोकस करके एक सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप फोकस करेंगे तो सरकारी नौकरियां आपके पीछे घूमेंगी। अब दोस्तों, चुनाव आपका है। दोस्तों, आज की मोटिवेशन स्टोरी में इतना ही। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी, आपको पसंद आई, तो आप इसे लाइक करें, आप कमेंट करें, अपनी राय ज़रूर शेयर करें। इस प्रकार की वीडियोस आपको फ्यूचर में और मिले, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।